देखा था कि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी है उसके तहत अगर राज्य सरकार कोई साइट निर्धारित करता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए तो उसके हिसाब से हम साइट क्लियरेंस का एक्टिविटी हम शुरू करते हैं। पर पालघर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी जगह स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास आया नहीं है कि ये यहाँ पे एयरपोर्ट बने। तो अगर ज़मीन का कुछ आइडेंटिफिकेशन होके वहाँ पे बनाने के लिए अगर एक प्रपोजल आता है तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन साइट क्लियरेंस के लिए कंसिडर करती है। अभी कोई भी जगह इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया है। थैंक यू सर। जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है या फिर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने घोषणा की है कि वो पूरा समुद्र के अंदर बनने वाला है, तो समुद्र जीवों पर भी उस पर असर होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नेचुरल फिशिंग, फिशरमैन और एरिया फिशिंग पे ऊपर ध्यान दे के उसका स्टडी करके उपाय योजना की कुछ काम कर रही है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक पहला प्रयोग ऐसा कर रहा है कि ऑफशोर में भी, समुद्री तट में भी हम एक एयरपोर्ट बनाए, वाधवा पोर्ट के साथ वहाँ पे बनाए। बट जब भी हम कोई नया एयरपोर्ट लैंड का हो या सी के बगल में हो कोई ऐसा बनाते हैं तो ज़रूर एनवायरनमेंट क्लियरेंस उसका लेना पड़ता है। और जब एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं तो जो भी इश्यूज़ आदरणीय सांसद जी ने मेंशन किया उन सब का भी वो सर्वे होता है, उन सब के ऊपर भी कार्रवाई करने के बाद ही वो क्लियरेंस मिलता है, तो वो सबका वो करेंगे। श्री खनेन मुर्मू, आप सभापति टेबल के लोग हैं, ऐसे नहीं उठते बीच में आप। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं ताकि विस्तार से उत्तर दिया हुआ। लेकिन मेरा मालदा उत्तर लोकसभा क्षेत्र, मैं मंत्री जी से कई बार मिल चुका हूं। सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मालदा एयरपोर्ट एक पुराना एक एयरपोर्ट है, वो बहुत धीमे से काम चल रहा है, लेकिन वो पुराना एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, लेकिन वो विस्तार नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बार बार मंत्री जी से मिलके मैं बताया ताकि उसी में मालदा में एक एयरपोर्ट बने, ताकि मालदा का एयरपोर्ट अगर बनेगा तो ये 250 किलोमीटर, वो सिलीगुड़ी से भी 250 किलोमीटर है और कोलकाता से भी 350 किलोमीटर दूर में है। तो इसीलिए मालदा में एक एयरपोर्ट बने तो बहुत अच्छा होगा। इसमें बिहार, झारखंड और बंगाल का भी सुविधा होगा, सभी यात्री को सुविधा होगा। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, मालदा जो वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहाँ पे एक पुरानी एयर स्ट्रिप है और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय सांसद जी काफ़ी प्रोएक्टिवली इसके पीछे उनकी कोशिश चल रही है कि यहाँ पे एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी खुले। बट इसके पीछे जो फैक्ट्स है वो एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU किया था गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के रिक्वेस्ट पे कि वो डेवलप करेंगे इस एयरपोर्ट को। 30 साल का MOU उनके साथ किया गया था। बट उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी दिन तक गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तहत कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं किया गया। तो फिर हमने उसको उस ट्रिप को उड़ान के तहत हमने रखा है और बिडिंग के लिए हमने खोला है। तो एयरलाइंस भी काफ़ी उत्साहित है वहाँ से स्टार्ट करने के लिए। बट अभी जिस तरह से उड़ान का स्कीम जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम है, जो डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को एक नई उड़ान देने के लिए हमारे कामयाबी का स्कीम है, तो वो ऑलमोस्ट 2026 में ख़त्म होने जा रहा है। पर अभी आदरणीय वित्त मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछली बार उन्होंने बजट में भी उल्लेख किया था इसी उड़ान स्कीम का, एक मॉडिफाइड एक्सटेंडेड स्कीम जिसके तहत 120 नए डेस्टिनेशन भी खुलेंगे। तो अगले जो उड़ान स्कीम जो हमारा बनने वाला है उसमें ज़रूर मालदा का उल्लेख करके उसका पूरी तरह डेवलप करेंगे। ये हमारी तरफ से ज़रूर कोशिश रहेगी। प्रश्नकाल समाप्त। धन्यवाद।